नेक्स्ट 2D टूल पाथ एरिया क्लियरेंस के बारे में जानते हैं। इस टूल की हेल्प से हम वेक्टर के अंदर पूरे एरिया को क्लियर कर सकते हैं। जैसे पहले टूल से हमने बॉर्डर को कट किया, अगर इसके अंदर हमें मटेरियल छीलना हो और फ्लैट करना हो या फिर अंदर पूरा गड्ढा करना है, ऐसा करने के लिए एरिया क्लियरेंस टूल का यूज करेंगे। तो फिर से यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है वेक्टर सेलेक्ट करो, तो हम इसी वेक्टर को सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आता है स्टार्ट डेप्थ, जिसे 0 रखना है, और फिनिश डेप्थ, कितने अंदर तक मटेरियल कट करना है। टोटल थिकनेस 12 mm है, तो हम 4 mm तक मटेरियल को कट करना चाहते हैं। इसके बाद बाकी चीज़ों को एज इट इज छोड़ दें। यहाँ पे किस टूल से मटेरियल को रिमूव करेंगे, तो यहाँ पे ऐड में क्लिक करके आप 3 mm टूल को यूज कर लें। इसके बाद इस टूल से रिलेटेड आपको सारे ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे स्टेप ओवर 1.2 है, अब समझ लेते हैं स्टेप ओवर क्या होता है। जैसे एक टूल एक बार यहाँ पे चल के जाएगा, तो यहाँ पे मटेरियल कट करने के बाद आगे जब बढ़ेगा, जैसे ऐसे बढ़ेगा आगे फिर आगे जाएगा, तो पहली बार से आगे बढ़ेगा तो 1.2 mm डिस्टेंस पे आगे बढ़ेगा। अभी आप समझ जाएंगे ये क्या चीज़ है। ये हमेशा टूल के डाया के हाफ से कम रहता है, यानी डाया 3 mm है तो हाफ होगा 1.5 mm, इसलिए स्टेप ओवर 1.2 mm है, हाफ से थोड़ा कम। और यहाँ पे फीड रेट है और स्टेप डाउन है, यानी नीचे कितना जाएगा, तो हम स्टेप डाउन कर लेते हैं 2 mm, यानी एक बार में 2 mm की परत छील दें, इसके बाद फिर से नीचे जाए। एंड इसके बाद ऑफसेट मिल जाते हैं। तो पहला ऑप्शन रखते हैं रास्टर का, फिर समझेंगे ऑफसेट के बारे में। इसके बाद मटेरियल ऑलरेडी सेट है, थिकनेस 12 mm है, तो यहाँ पे सेटअप में कुछ करना नहीं है और कैलकुलेट में क्लिक करते हैं। अगर नाम नहीं भी डालेंगे तो जो टूल है उसका नाम खुद ब खुद यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए एरिया क्लियर नाम से आ गया। तो ये देखिए लाइन जो बन रही है, हर एक लाइन की जो डिस्टेंस है वो है 1.2 mm, क्योंकि यही स्टेप हुआ है। जैसे टूल इसके ऊपर चल के गया तो नेक्स्ट 1.2 mm की डिस्टेंस पे चल के जाएगा, देन 1.2 mm की डिस्टेंस पे, इसे कहते हैं स्टेप ओवर। तो चूंकि इसी वेक्टर को सेलेक्ट किया है इसलिए इसी के अंदर चला है, इसके अंदर नहीं चला क्योंकि ये सेलेक्ट नहीं था। और इसका इफेक्ट देखने के लिए यहाँ पे सिमुलेट में क्लिक करेंगे और यहाँ से प्ले कर देंगे, तो देखेंगे कि मटेरियल को इस तरीके से कट कर रहा है। तो ये देखिए पहली परत उसने 2 mm की छील दी, फिर से एक परत छील रहा है 2 mm की, अब टोटल 4 mm की, दोनों परतों को हटा दिया। अब देख लेते हैं कितना टाइम लगा ऐसा करने के लिए। इसको सिलेक्ट करके इसके टूल पाथ समरी में आ जाते हैं। तो यहाँ पे टूल पाथ समरी दिखा रहा है 13 मिनट 12 सेकंड का टाइम लिया है इतना करने के लिए। अब अगर इस यहाँ के साथ साथ हमें नीचे ओवल पाथ के अंदर भी एरिया क्लियर करना था, ऐसा करने के लिए इस पर राइट क्लिक करेंगे, देन एडिट ऑप्शन लेंगे। एडिट में यहाँ पे चल के टोगल कर लेते हैं और अभी सावधानी से देखिए, सिर्फ पिंक वाला पाथ सिलेक्ट है, अगर कहीं पे क्लिक कर देंगे तो ये डीसिलेक्ट हो जाएगा। अब देखिए ये जो पाथ है इनको भी सिलेक्ट कर सकता है टूल, में बार बार बता रहा हूँ, तो सावधानी से देखना, इनको नहीं सिलेक्ट करना, हमें सिर्फ जो वेक्टर बनाया है उसे ही सिलेक्ट करना है। एंड इसके साथ साथ इसको भी सिलेक्ट कर लेना है, बट एक बार में तो एक ही सिलेक्ट हो रहा है, आप कैसे करें। और अगर हम बॉक्स से सिलेक्शन लेंगे तो सब सिलेक्ट हो जाएगा, जो कि गलत है। अब क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट किया, देन शिफ्ट की होल्ड रखेंगे और इसमें क्लिक कर देंगे, तो दोनों पाथ सिलेक्ट हो जाएंगे। अब हम जो टूल है दोनों के अंदर चलेगा। इसके बाद यहाँ से आप टूल सेलेक्ट कर सकते हैं कितने mm का चलेगा, जो कि 3 mm ऑलरेडी सेलेक्ट है। अब हम इसकी स्ट्रेटजी को चेंज कर लेते हैं। अभी देखिए किस तरीके से चल रहा है टूल, एक बार ऐसे कट किया फिर उठ के इधर गया, ऐसे 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 कट कर रहा है। बट हम ऑफसेट ऑप्शन ले लेंगे तो इसे मटेरियल इस तरीके से कट करेगा, अंदर से ऐसे कट करता हुआ गोल गोल घूमता हुआ बाहर की ओर आएगा। तो 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, क्लाइंब या कन्वेंशनल, एक मेथड ले लें। और फिर स्टार्ट पॉइंट इन साइड से स्टार्ट करेगा, यहाँ 20 से कहीं से स्टार्ट करेगा और बाहर की तरफ आएगा, ये ले लेंगे। तो बाहर से स्टार्ट करके अंदर की ओर जाएगा, तो अब यही ऑप्शन रखते हैं, अंदर से स्टार्ट करके बाहर की ओर आएगा। इतना करने के बाद इसको फिर से कैलकुलेट करना है। जैसे ही कैलकुलेट में क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पर भी मटेरियल कट चुका है। तो ये देखिए अंदर से इस तरीके से कट करना शुरू किया और बाहर की तरफ जा रहा है। और सिमुलेट में क्लिक कर देंगे, ये देखिए मटेरियल कट हो रहा है, गोल गोल घूम के मटेरियल मूव कर रहा है। तो अगर आपको लग रहा है कि ये टाइम लगा रहा है तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो एकदम फाइनल इफेक्ट दिखा देगा कि एक बार चल के ये हुआ। फिर से इसको प्ले करना पड़ेगा, मतलब एक चिप को उसने छीला था, यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो फिर बड़ी स्पीड के साथ वो मटेरियल को कट करना शुरू करेगा और फाइनल इफेक्ट दिखा देगा। बट अभी इधर का ही किया है, इस साइड को नहीं रिमूव किया। फिर से क्लिक करेंगे तो देखिए उधर भी मटेरियल कट कर दिया, इस तरीके से पूरे मटेरियल को उसने रिमूव कर दिया। तो ये है एरिया क्लियरेंस। इसका यूज करके आप स्टैम्प वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ये स्टैम्प है तो इसको किस तरीके क्रिएट करेंगे मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा इसी एग्जाम्पल को लेकर।